खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शुहदा में सानिया सुमरो, हिफ्जा कोसर, ईशा सलीम शामिल। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों ने स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय दहशत गर्दों को रियासती आला कार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत घिनौने खेल में मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बना रहा है। तमाम अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्द भारत ने अपने एजेंटों के जरिए बलूचिस्तान के जिला खुजदार में स्कूल के बच्चों की बस पर बुज़दिलाना और बेईमाना हमला करवाया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हमला भारत जैसी दहशतगर्द रियासत ने मनसूबाबंदी के तहत अपने एजेंटों के जरिए करवाया। मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम होने के बाद भारत ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने के लिए अपने अलहकारों को सरगर्म रखा है। पाकिस्तान में खौफ और अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा सके। आज दुश्मन ने हमारे बच्चों पर बुज़दिलाना वार किया। टोलियों में फिरते दहशत गर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारका कौमी असम्बली में खिताब कहा कि भारत फितनल खवारिज के जरिए दहशत गर्दी करा रहा है। भारत की प्रॉक्सी वॉर को भी शिकस्त देंगे। बच्चों की वैन को निशाना बनाना इंसानियत पर हमला है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का ऐलान, कहा कि हम बुज़दिलाना हमलों पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। खुजदार हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। भारत जंगी शिकस्त छुपाने के लिए ऐसे इकदामात पर उतर आया है। भारत दहशत गर्दों को पैसा और ट्रेनिंग फराहम करता है। कलदम DLA BLF सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान और भारत ज़माना अमन की पोजीशन पर वापस आ गए हैं। पाक भारत सिक्योरिटी एडवाइजर न्यूट्रल मकाम पर बातचीत करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशत गर्दी पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा जंग के दौरान इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की। इसराइल के फौजी एडवाइजर भारत की मदद कर रहे थे। इसराइली हथियार इस्तेमाल करने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हुकूमत का है, फौज का नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए फातिह खानी की। फील्ड मार्शल ने ये एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और बिलखुसूस शोहदा और गाजियों के नाम मंसूब किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से सैयद आसिफ मुनीर की फील्ड मार्शल ओहदे पर तकर्री के बाद सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातिह हक आसिफ मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। फील्ड मार्शल ओहदे की तकर्री पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम दिए गए। अवाम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। 19 मई 2025 को जिला शिमाली वजीरिस्तान के मीर अली के इलाके में होने वाले अफसोसनाक वाक़े में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज मुलव्विस है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वाक़े के बाद बाज़ हलकों की जानिब से मन घड़त और गुमराह कुन इल्ज़ामात खिलाए गए, जिनमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश की गई। ISPR ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा करार देते हुए कहा कि इसका मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस की जारी इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों को बदनाम करना है। वाक़े के फौरी बाद एक जामा तहकीकात का आगाज किया गया, जिसके इब्तदाई नताइज से साबित हुआ कि ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं भारतीय हिमायत याफ्ता तंजीम फितनल खवारिज की साजिश और अमल दखल से इंजाम पाई हैं।
भारत पानी को असलहे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जोहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारहियत की। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कोई हल निकालना चाहिए। भारत पानी को असलहे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पानी के मसले पर आने वाली नस्लें जंग लड़ेंगी, ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ने व्यूवरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया भर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 367 बिलियन मिनट्स देखी गई। 2025 में होने वाले इवेंट ने 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी से 19% ज्यादा व्यूवरशिप ली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच था। भारत में एक हैरानकुन और फिल्मी कहानी जैसा वाकया सामने आया, जहां एक खातून ने महज 7 माह के कलील अरसे में 25 मर्दों से शादी की, मगर मकसद मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ लूट मार थी। पुलिस ने चालाक दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया, जिसे मीडिया ने लूट एंड शूट। पाकिस्तानी अदाकारा गना अली ने अदाकारी छोड़ने की खबरों पर लब कुशाई कर दी। कहा कि रमजान में इत्काफ में बैठी हुई थी तो मेरे भाई ने मौका देखकर सोशल मीडिया पर मेरे शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ने की पोस्ट लगा दी। सच ये है कि मेरे शोहर और ना ही मेरी फैमिली चाहती है कि मैं अदाकारी करूं। मैं एक शादीशुदा खातून हूं, तो अगर हुदूद में रहते हुए कोई अच्छा किरदार मिला तो मैं जरूर फिल्म भी करूंगी। और कामयाब रिश्ते के लिए ज़हनी तौर पर मजबूत होना जरूरी है। खूबरू अदाकारा अनमोल बलोच का कहना है कि किसी भी रिश्ते में कदम रखने से पहले इंसान को अपने आप पर तवज्जो देनी चाहिए। किसी भी रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए ज़हनी तौर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ते की बुनियाद सेहतमंद जहन पर ही मुमकिन है। रिश्ता बनाने से पहले इंसान को अपने जज्बात को बेहतर तौर पर समझना चाहिए और उसके लिए खुद पर तवज्जो देना जरूरी है।